नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए राजस्थान में प्रमुख त्यौहार और त्योहारों के अंदर हमने अभी तक जो चैप्टर पढ़े थे उसमें मुस्लिम त्यौहार पढ़ लिए और ईसाई त्यौहार पढ़ लिए, सिखों के त्यौहार पढ़ लिए, पारसियों के त्यौहार हमने पढ़ लिए। आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान में हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार हिंदुओं के त्योहारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सोचो समझो, देखो क्या भूल हुई हमसे और इसमें सुधार करो। तो असफलता ये हमारे जीवन में एक चुनौती बनकर आती है, हमें निखारने के लिए आती है। यदि हमें मोती बनना है तो समुद्र में डूबे रहना पड़ेगा और यहाँ समुद्र है हमारी किताबें, और किताबों की गहराइयों में आप खोते रहो दोस्तों, और इसी तरह आप गोते लगाते रहो। आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान में प्रमुख त्योहार, और राजस्थान में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदुओं के प्रमुख त्योहार। देखिए दोस्तों, त्योहार जो व्यक्ति के जीवन में रंग भर देते हैं, व्यक्ति के जीवन में उमंग भर देते हैं। यदि त्योहार ना हो तो जीवन रंगीन नहीं होता। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से एक दिन आराम का, एक दिन सुख चैन का, अपने परिवार के साथ बैठने का मजा लेके आते हैं ये त्योहार। तो त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। व्यक्ति को हमें शारीरिक रेस्ट भी मिलता है, मानसिक रेस्ट भी मिलता है। मानसिक रूप से तरोताजा होकर हम फिर एक बार दोबारा अपनी नए जीवन की त्योहारों के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है त्योहार और किस प्रकार से हम इनको मनाते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम अपनी चर्चा करेंगे संवत। जैसे ईस्वी सन हुआ, हिजरी सन हमने पढ़ा, उसी प्रकार जो संवत है, इसे भारत का राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है या विक्रमी संवत है? और है तो क्यों है, कैसे है, कैलेंडर का निर्माण कौन करता है, कब से ये लागू हुआ था, इन बातों की अपने चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, भारत के राष्ट्रीय पंचांग की यदि मैं बात करूं तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, जो राष्ट्रीय पंचांग है, ये कौन सा है दोस्तों? शक संवत। इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया दोस्तों? 22 मार्च 1957 को इसे भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपना लिया गया। यानी भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? शक संवत है। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और कैलेंडर निर्माण समिति का गठन हुआ 1952 में। कैलेंडर निर्माण समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में, और 1957 में इसे भारत का राष्ट्रीय पंचांग बना लिया गया। किसे? शक संवत को। अब जो शक संवत है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957, या उस समय जो शक संवत कौन सा चल रहा था? तो 1879, एक कम 80 शक संवत चल रहा था। कौन सा शक संवत चल रहा था? 1879 चल रहा था। चैत्र महीना था और कृष्ण पक्ष की एकम थी। चैत्र कृष्ण एकम, शक संवत 1879 या 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा अपना लिया गया? शक संवत को अपना लिया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शक संवत है। अब शक संवत है क्या दोस्तों? तो जो शक संवत है ये 78 ईस्वी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ दोस्तों? 78 ईस्वी सन में शुरू हुआ।
78 ईस्वी सन में ये शुरू हुआ था। 78 ईस्वी सन में शक संवत जो है ये शुरू हुआ था। जो शक संवत है 78 ईस्वी में शुरू हुआ, तो वर्तमान में शक संवत कौन सा है? कुषाण शासक था एक जिसका नाम था कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क ने ये शुरू किया था। शक संवत किसने शुरू किया था? कुषाण शासक कनिष्क ने कब? 78 ईस्वी में शुरू किया। तो वर्तमान में हम शक संवत निकालेंगे तो जो देखिए दोस्तों, तो शक निकालते हैं तो जब शक होता है तो नुकसान होता है। नुकसान का मतलब हानि है, हानि का मतलब घटाना है। हानि का मतलब क्या है? घटाना है। तो वर्तमान में शक संवत अपने निकालेंगे तो आप ये देखना दोस्तों, 2022 में से 78 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वर्तमान हमारा शक संवत आ जाएगा। 2022 में से यदि आप 78 घटाओगे तो वर्तमान जो शक संवत है वो निकलकर सामने आ जाएगा। 2022 माइनस 78, तो वर्तमान में जो शक संवत चल रहा है वो कौन सा है? 1944 है दोस्तों। कौन सा है? 1944। कब शुरू हो जाएगा? 1944 मार्च में शुरू हो जाएगा। अभी आप 1943 ही मानकर चलना। कब शुरू हुआ? कुषाण शासक कनिष्क के काल में 78 ईस्वी में शुरू हुआ। अब शक संवत को ही भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्यों बनाया गया? क्योंकि ये ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी वाला, उससे मेल खाता है और इसमें भी दिनों की संख्या 365 या 366 होती है। दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 365 या 366 दिन होते हैं शक संवत के अंदर। इसीलिए इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। वर्तमान में ये भारत सरकार द्वारा 24 भाषाओं में जारी किया जाता है। कितनी भाषाओं में? भारत की 24 भाषाओं में जारी होता है शक संवत। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में जारी होता है। 24 भाषाओं में इसे जारी किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, मुख्य रूप से 12 है, उसके अलावा अन्य छोटी छोटी भाषाओं में भी ये जारी हो जाता है। शक संवत का प्रकाशन कौन करता है? खगोल विज्ञान केंद्र। कौन प्रकाशन करता है? इसे प्रकाशित कौन करता है? खगोल विज्ञान केंद्र। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र में खगोल विज्ञान केंद्र इसे जारी करता है और ये 24 भाषाओं में भी मिलता है हमें, तो ये भी ध्यान रखना। इसे कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। उस समय शक संवत कौन सा था? 1957 में 1879, चैत्र कृष्ण 1879। शक संवत का जो पहला महीना होता है वो चैत्र ही होता है, लेकिन शक संवत शुरू कब हो जाता है? तो ये चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू होता है। कब शुरू होता है? चैत्र कृष्ण एकम से शुरू हो जाता है दोस्तों। अब अपनी बात करेंगे विक्रमी संवत। तो विक्रमी संवत राजा विक्रमादित्य के काल में 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? राजा विक्रमादित्य के काल में। किसके काल में? विक्रमादित्य के काल में। कब शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व, यानी ईसा से 57 साल पहले। वर्तमान में ईस्वी सन कौन सा चल रहा है? 2022 चल रहा है। कितने साल पहले शुरू हुआ? 57 साल पहले। तो 2022 साल तो ये हो गए। ये कितने साल पहले शुरू हुआ? 57, तो 57 इसमें और जोड़ देंगे, 57 और जोड़ देंगे तो 2022 प्लस 57, 2022 प्लस 57, तो वर्तमान में जो विक्रमी संवत आएगा 2079 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? 2079 विक्रमी संवत आ जाएगा। कब शुरू हुआ था? राजा विक्रमादित्य के काल में 57 ईसा पूर्व। अब इसे राष्ट्रीय पंचांग क्यों नहीं बनाया गया? इसे इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इसमें दिनों की संख्या 354 होती है। दिनों की संख्या कितनी होती है? 354। और दूसरी विशेषता, ये चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होता है, जबकि शक संवत चैत्र कृष्ण एकम को शुरू होता है और ये चैत्र शुक्ल एकम को शुरू होता है। इसीलिए इसे राष्ट्रीय पंचांग नहीं बनाया गया, क्योंकि दिनों की संख्या कम है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, इसीलिए इसको राष्ट्रीय पंचांग नहीं बनाया गया। लेकिन
हमारे जितने भी हिंदू त्योहार है वो किस पर आधारित है? विक्रमी संवत पर आधारित है। सारे के सारे किस पर आधारित हैं? विक्रमी संवत से हम मनाते हैं और उसी प्रकार हम चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, शक संवत तो शुरू होगा कृष्ण पक्ष की एकम से, विक्रमी संवत शुरू होगा शुक्ल पक्ष की एकम से। ध्यान रखना, विक्रमी संवत शुक्ल पक्ष की एकम से और शक संवत कृष्ण पक्ष की एकम से। पहला महीना हमारा कौन सा है? चैत्र महीना है। पहला महीना कौन सा है हमारा? चैत्र। तो अभी तक मैंने जानकारी दे दी शक संवत और विक्रमी संवत की। ध्यान रखना, तो चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं इनकी अपने क्या करेंगे? थोड़ी चर्चा करेंगे। ये आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा। पहला महीना हमारा कौन सा? चैत्र। अब एक सोचने वाली बात है जी कि पहले महीने का नाम चैत्री क्यों रखा, बैसाख पहले महीने का नाम क्यों नहीं रखा? तो इसलिए नहीं रखा क्योंकि फाल्गुन जो पूर्णिमा होती है, क्योंकि हमारा जो विक्रमी संवत है वो चंद्रमा की गणना पर और नक्षत्रों पर आधारित है। चंद्रमा और नक्षत्रों पर। फाल्गुन पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, फाल्गुन पूर्णिमा का जो चांद होता है वो चित्रा नक्षत्र के करीब होता है। कौन से नक्षत्र के करीब होता है? चित्रा। इसीलिए हमारे पहले महीने का नाम क्या पड़ गया? चैत्र। अब जो चैत्र पूर्णिमा का चांद होगा ये विशाखा नक्षत्र के करीब होगा, इसलिए चैत्र के अगले महीने का नाम क्या पड़ गया? वैशाख पड़ गया। क्या पड़ गया? वैशाख। तो मोस्टली हमारा जो विक्रमी संवत है ये नक्षत्रों और चंद्रमा व नक्षत्रों पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा भी क्या है? नक्षत्र है। अब देखिए दोस्तों, पहला महीना हमारा चैत्र। ये पक्ष कौन सा है? शुक्ल। शुक्ल को अपने कहेंगे सुदी। ये पक्ष कौन सा है? कृष्ण। कृष्ण को अपने क्या कहेंगे? बदी। हमारा शक संवत कृष्ण पक्ष से शुरू होता है और विक्रमी संवत शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होता है। अब देखिए दोस्तों, अब चैत्र महीने में जब रातें अंधेरी होगी तो उस पक्ष को क्या कहते हैं? कृष्ण। या उसी पक्ष को क्या कहते हैं? बदी पक्ष कहते हैं। और चैत्र कृष्ण एकम या चैत्र शुक्ल एकम, हमारे प्रत्येक महीने को दो पक्षों में बांटा गया है। पहला पक्ष जब रातें अंधेरी होगी तो कृष्ण, दूसरा पक्ष जब रातें चांदनी होगी तो शुक्ल पक्ष कहलाएगा। प्रत्येक महीने का पहला पक्ष कृष्ण है, यानी कै, याद रखना, कै पहले आता है तो कृष्ण, और अंतिम पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में रातें चांदनी होती है और कृष्ण पक्ष में रातें अंधेरी होती है। शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि है उसे प्रतिपदा भी कहते हैं और अंतिम तिथि को पूर्णमासी यानी पूर्णिमा, महीने को पूर्ण करने वाली पूर्णिमा कहलाएगी। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि 15वीं तिथि क्या कहलाती है? अमावस्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अमावस्या कहलाती है। अब अपने चर्चा करेंगे, प्रथम तिथि को प्रतिपदा और अंतिम को अमावस्या या पूर्णिमा। अमावस्या है तो महीना आधा आया है, पूर्णिमा है तो महीना पूरा हो गया, यानी मास क्या हो जाता है? हमारा पूर्ण हो जाता है। दोस्तों महीना क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता, यानी अमावस्या है तो महीना आधा आ गया और पूर्णिमा है तो महीना क्या हो गया? पूर्ण। पूर्ण मासी, मास को पूर्ण करने वाली, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, अब अपने पढ़ेंगे त्योहार। तो त्योहार पढ़ेंगे तो महीना कौन सा है? चैत्र का। चैत्र महीने में पहले पक्ष हम पढ़ेंगे कृष्ण, फिर पढ़ेंगे शुक्ल। अब चैत्र कृष्ण एकम को कौन सा त्योहार आता है? दुलंडी। दुलंडी, दुलंडी रंगों का त्योहार। होली का अगला दिन, होली होती है फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन, अगले दिन गेर खेला जाता है, रंग खेले जाते हैं, उसे कहते हैं दुलंडी। क्या कहते हैं? दुलंडी। और दुलंडी का त्योहार कब आता है? चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण एकम को आता है। और दुलंडी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। कहाँ का प्रसिद्ध है दुलंडी महोत्सव? जयपुर का प्रसिद्ध है। तो याद रखना, यानी एकम को कौन सा त्योहार आया? दुलंडी का। पंचमी, पंचमी को आएगा रंग पंचमी। पंचमी को कौन सा त्योहार आएगा? रंग पंचमी का आएगा। कौन सा त्योहार आएगा दोस्तों? रंग पंचमी या फूल डोल महोत्सव।
फूलडोल महोत्सव है ये शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के जो अनुयायी है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण पंचमी के दिन फूलडोल महोत्सव मनाते हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरा वो आया, अब वो कौन है याद रख लेना। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में कब? चैत्र कृष्ण पंचमी को क्या कहते हैं? रंग पंचमी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग पंचमी। अष्टमी को शीतला माता का मेला यानी शीतला अष्टमी, मारवाड़ में गुड़ला अष्टमी, और शीतला अष्टमी को क्या कहते हैं? बासीड़ा पूजा, यानी रात सप्तमी के दिन चावल बनाए जाते हैं, अष्टमी के दिन भोग लगाया जाता है, तो बासी भोजन है, क्या कहलाएगा? बासीड़ा पूजा। तो बासीड़ा क्यों खाया जाता है? चेचक निवारण के लिए क्या खाया जाता है? बासीड़ा पूजा। और ऋषभ देव जयंती दुलेव गांव उदयपुर में मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी दोनों दिन ही। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है वो नवमी मानती है, लेकिन अष्टमी भी आप याद रखना। बाबू जी का मेला कहां भरता है जी? कोल्लूमंड में भरता है। कब भरता है दोस्तों? चैत्र अमावस्या को। और विक्रमादित्य का मेला कहां भरता है? उदयपुर में भरता है दोस्तों। कहां भरता है? उदयपुर में। ये भी कब भरता है? चैत्र अमावस्या को। तो ये तो बात कर ली हमने हमारे कृष्ण पक्ष की। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में लिखा हुआ है नया संवत। नया संवत, ये नया संवत कौन सा है? विक्रमी संवत है दोस्तों। कौन सा संवत है? विक्रमी संवत, क्योंकि शक संवत की शुरुआत कृष्ण पक्ष में और विक्रमी संवत की शुरुआत शुक्ल पक्ष में होती है। बसंत नवरात्रा, इस समय बसंत ऋतु होती है तो नवरात्रे आते हैं चैत्र के, इन्हें क्या कहते हैं? बसंत नवरात्रा। अरुंधति व्रत, महिलाएं हैं वो वेदव्य दोष निवारण हेतु अरुंधति व्रत प्रारंभ कर देती है, करती है। कौन से दिन? चैत्र शुक्ल एकम को। बलदेव पशु मेला नागौर में भरता है। कब शुरू होता है बलदेव पशु मेला? शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होकर पूर्णिमा तक 15 दिन भरता है बलदेव पशु मेला नागौर में। कहां भरता है? नागौर में भरता है। चेटी चंड, चेटी चंड सिंधियों का त्योहार है, भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था, तो ये 4 दिन तक चलता है चेटी चंड महोत्सव। गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्री नव वर्ष है तो अपने विक्रमी संवत कह देते हैं, अपने नए संवत के रूप में मनाते हैं। तो महाराष्ट्र में नया संवत क्या कहलाएगा? गुड़ी पड़वा, यानी मराठी नव वर्ष की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। सिंजारा, सिंजारा यानी महिलाओं के सजने संवरने के लिए वस्तुएं जो आती है पीहर पक्ष से, वो क्या कहलाती है? सिंजारा। जी हाँ, बिंदिया, लिपस्टिक हो गया, कपड़ा लत्ता हो गया, महिला के पीहर वाले जो बेचते हैं वो क्या कहलाता है? सिंजारा कहलाता है। गणगौर, ये आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ये क्या कहलाएगा? गणगौर कहलाता है। और गणगौर का अंतिम दिन बोलावणी, अंतिम दिन क्या कहलाता है? बोलावणी कहलाता है। गणगौर का अंतिम दिन क्या कहलाएगा दोस्तों? बोलावणी। जब गणगौर विसर्जन के लिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बोलावणी कहते हैं। केला देवी का मेला करौली में भरता है अष्टमी के दिन और अशोका अष्टमी होती है। रामनवमी, भगवान श्री राम का हैप्पी बर्थडे जन्मदिन, और इसी दिन सीता माता का हरण हुआ था। किसका अपहरण हुआ था? सीता माता का अपहरण। रामनवमी का मेला राजस्थान में कहां भरता है? झालावाड़ में भरता है दोस्तों। कहां भरता है? झालावाड़ में। महावीर जयंती, तो श्री महावीर जी करौली में, श्री महावीर जी तहसील करौली में कब? त्रयोदशी को। संत पीपा, तू भी पी औरों को भी पिला, ठीक है। तो संत पीपा जी की जयंती और पूर्णिमा को हनुमान जयंती। ये हमारा चैत्र महीना, इससे संबंधित बातें होगी। अब इनको याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो ध्यान से सुनना। एक लड़की है जिसका नाम है अरुंधति। लड़की का नाम क्या है? अरुंधति। अरुंधति अपने पापा से कहती है कि पापा जैसे ही नया संवत आया, बसंत नवरात्रा शुरू हुआ, जैसे क्या आया? नया संवत, बसंत नवरात्रा शुरू हुआ, और चेटी चंड, कौन है? चेटी चंड गुड़ लेकर, ये सारे त्योहार कब है? एकम को। अरुंधति बोली जैसे ही नया संवत आया, बसंत नवरात्रा शुरू हुआ, चेटी चंड गुड़ लेकर एक दिन बाद, यानी एकम के एक दिन बाद क्या है? दूज, एक दिन बाद सिंजारा के पास गई। किसके पास गई? सिंजारा के पास गई। और फिर एक दिन बाद गणगौर के पास गई। किसके पास गई? गणगौर के। तो याद हो गया? देखना दोस्तों,
लड़की का नाम क्या है? अरुंधति। अरुंधति क्या कहती है? जैसे ही नया संवत आया, बसंत नवरात्रा शुरू हुआ, चेट्टी चंड गुड़ लेकर एक दिन बाद सिंजारा और फिर एक दिन बाद गणगौर के पास गई और यहां से 5 दिन बाद, कितने दिन बाद? 5 दिन बाद केला देवी के मेले में गई। कहां गई? केला देवी के मेले में। एक दिन बाद राम जी के पास गई। किसके पास गई? राम जी के पास। फिर 4 दिन बाद, 9 के बाद में 4 चलेंगे 13, 4 दिन बाद महावीर जी के पास गई। किसके पास गई? महावीर जी के पास गई। फिर एक दिन बाद संत पिप्पा के पास गई और फिर एक दिन बाद हनुमान जी के पास गई। किसके पास गई? हनुमान जी के पास गई। तो ये आपका चैत्र का शुक्ल पक्ष कंप्लीट है। दोबारा देख लेना दोस्तों। लड़की का नाम अरुंधति क्या कहती है? जैसे ही नया संवत आया, बसंत नवरात्रा शुरू हुआ, चेट्टी चंड गुड़ लेकर एक दिन बाद सिंजारा, एक दिन बाद गणगौर के पास गई, 5 दिन बाद केला देवी के पास गई, एक दिन बाद राम जी के पास गई, यानी 5 अष्टमी, 1 नवमी, 8 के बाद 1 चलेंगे, 9 राम जी के पास गई, 4 दिन बाद महावीर जी के पास गई, 1 दिन बाद पिप्पा जी के पास गई और फिर 1 दिन बाद हनुमान जी के पास गई। और इससे गलती होगी। इससे क्या होगी दोस्तों? गलती होगी। गलती क्या होगी? तो गलती से हमें बोलना है, गलती होगी इससे 15। कितनी गलतियां होगी? 15। कौन कौन सी? 1, 5, 8, 15। कौन कौन सी गलती होगी इससे? 1, 5, 8, 15 गलती होगी। कितनी गलती होगी? 15। 1, 5, 8, 15। यानी एकम को अपनी सहेली दुलंडी के पास चली गई। एकम को कहां चली गई? दुलंडी के पास, और 5 रंगों से खेलेगी। कितने रंगों से खेलेगी? 5 रंगों से। तो रंग पंचमी और फूल कर ढोल हो जाएगी। फूल कर क्या हो जाएगी? ढोल। तो फूल ढोल महोत्सव। अष्टमी को शीतल हो जाएगी, घुड़ले पर बैठकर बासीड़ा त्योहार मनाएगी। क्या मनाएगी? बासीड़ा त्योहार। अमावस्या को बाबू जी के मेले में जाएगी और विक्रमादित्य के साथ शादी रचाएगी। विक्रमादित्य के साथ शादी रचाएगी। तो इसी के साथ हमारा चैत्र जो महीना है, चैत्र महीने के जो त्योहार हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बैसाख महीने के प्रमुख त्योहार। ओके, ऑल द बेस्ट दोस्तों। आप संभव एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। ओके।